मुसलमानों के पीने के लिए पानी का बड़ा मसला था, क्योंकि वहाँ मीठे पानी के वाहिद कुएं बेर रूमा का मालिक बनु गफ्फार का एक आदमी था, बड़ा महंगा पानी फरोख्त करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए जन्नत की बशारत दी जो बेर रूमा को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 35,000 दिरहम में वो कुआं ख़रीद लिया और उसको मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मालदार ताजर थे। जितने वो मालदार थे उतने ही वो हद दर्जा फयाज, सखी, लोगों के काम आने वाले, लोगों के लिए मुसलमानों की फलाह बहबूद में काम आने वाले थे और ग़ज़वात के मौका पर दिल खोल कर खर्च करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में मस्जिद नबी की जगह तंग हो गई, उसकी तौसी की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने मस्जिद के करीब वाक़े ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीद कर मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। जहाँ तक ग़ज़वा तबूक का तल्लुक़ है तो बेहद फ़याज़ी से काम लिया। इस ग़ज़वा को जैश अल उसरा के नाम से पुकारा गया। अब ज़रा गौर कीजिए, गर्मी का मौसम, पकी हुई फसलें, दूर दराज का सफ़र और उस वक़्त की सबसे बड़ी कुव्वत रोमन अम्पायर के साथ मुकाबला। इस तनाज़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को तरग़ीब दे रहे हैं कि अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। आपने सहाबा कराम को खुशखबरी सुनाई। आपने फरमाया मन युजाहिज़ हाउलाए गफ़रल्लाहु लहू, जो इन मुजाहिदीन को सामान रसद मुहैया करेगा उसके गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श देंगे। इस हवाले से नाज़रीन कराम, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेपनाह खर्च करते हैं। सीरत की सबसे मशहूर किताब असर हाज़र की एवार्ड याफ्ता अर्रहीक़ुल मख्तूम, उसके मुअल्लिफ़ मौलाना सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि सैयदना उस्मान ने शाम के लिए एक काफ़िला तैयार किया था जिसमें 200 ऊँट, पलानों और कजावों समेत शामिल थे और 200 ऊकिया तकरीबन 19.5 किलो चांदी थी। सबका सब मुजाहिदीन के लिए सदका कर दिया। फिर 100 ऊँट माँ पलानों और कजावों के सदका किया। इसके बाद 1000 दिनार, मैंने एक दफ़ा हिसाब किया था, तकरीबन 5 किलो सोने के सिक्के बनते हैं। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मुबारक में डाल दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी झोली के अंदर उनको उलटते जाते थे और फरमाते जा रहे हैं कि मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, आज के बाद उस्मान जो भी अमल करें उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हज़रत उस्मान ने फिर सदका किया, फिर सदका किया और ग़ज़वा तबूक में उनके अतियात की मिक़दार नकदी के अलावा 930 ऊँट और 70 घोड़ों तक जा पहुँची। और यही वो मुकाम है जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को अपने मिंबर पर खड़े होकर मुतअद्दिद बार जन्नत की खुशखबरी सुनाई।